रॉड आइसक्रीम मैन ग्रैनी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आया था और मिलने के बाद वहां से चला गया। मैंडी पुलिस चीफ पीछे भागते हुए आए मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या हुआ, ग्रैनी से मिले? हाँ, मैं ग्रैनी से मिल के आ रहा हूँ। बड़ी काम की बातें बताई हैं ग्रैनी ने। जेफ द किलर पुलिस स्टेशन में नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। हमें उसे पहले बचाने जाना होगा, फिर मैं अपनी माँ को बचाने जाऊंगा। तुम्हारी माँ कौन है? मेरी माँ है ईवल नन। क्या हुआ ग्रैनी, क्यों इतना खुश हो? हमें भी तो बताओ। हाँ ग्रैनी बताओ, कौन आया था तुमसे मिलने के लिए? तुम लोग खुश हो जाओ, हम लोग यहाँ से जल्द ही भागने वाले हैं। फिर यहाँ पर मैंडी और पुलिस चीफ आ गए। मैंडी ने इनकी बातें सुन ली। मैंडी ने कहा, ग्रैनी, मिस्टर मीट और ग्रैंडपा, ये बात तुम लोग भूल जाओ कि तुम लोग यहाँ से भाग पाओगे। रॉड आइसक्रीम मैन अपना मास्क उतार करके जेफ द किलर को बचाने के लिए जा रहा था। हॉस्पिटल के बाहर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। रॉड आइसक्रीम मैन बड़ी आसानी से उसी कमरे में चला गया जहां जेफ द किलर था। रॉड आइसक्रीम मैन ने कहा, अरे होश में आओ जेफ द किलर, क्या यहाँ पर आराम से लेटे हुए हो? मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। देखो, शायद कोई आ रहा है। मैं जा रहा हूँ, बाद में फिर आऊंगा। जेफ द किलर बेहोश था। रॉड आइसक्रीम मैन फौरन वहां से चला गया। उसके जाते ही डॉक्टर साहब वहां पर आ गए। उनको समझ नहीं आया कि ये कौन था जो इससे मिलने आया। जेफ द किलर कहाँ है? अरे जेफ द किलर बेहोश पड़ा हुआ है। मैंने बहुत उठाने की कोशिश की मगर वो नहीं उठा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हमें चर्च में जाना है ईवल नन को बचाने के लिए। मैंडी लतीफ़ा फैमिली को लेकर के साहिल समंदर पे आ गई थी। आज इन लोगों का खूब मज़े करने का प्रोग्राम था। टूटू और स्वीटू दोनों बहुत खुश थे। टूटू ने एक बहुत बड़ी शिप की तरफ इशारा करके मैंडी से पूछा, मैंडी, क्या हम समंदर में घूमने के लिए उस बड़ी वाली शिप में जाएंगे? मैंडी ने कहा, अरे नहीं टूटू, वो तो क्रूज शिप है। उसमें तो कई 100 लोग होते हैं और वो महीनों के लिए समंदर में घूमने के लिए जाती है। हमारा तो सुबह से शाम तक का प्रोग्राम है। हम तो उस वाली बोट में घूमने जाएंगे। हेलो, वेलकम। ये दोनों बोट्स मेरी हैं। आपने किस बोट में घूमने जाना है? स्वीटू और टूटू ने लाल कश्ती पसंद की और फिर समंदर में घूमने के लिए ये लोग दूर निकल गए। बहुत दिनों के बाद आज ये लोग सब घूमने के लिए बाहर निकले थे। बोट के कैप्टन ने एक जगह बोट रोक दी और मैंडी को कहा, ये जगह फिशिंग के लिए बहुत अच्छी है। आप लोग यहाँ आराम से मछलियाँ पकड़ सकते हैं। दादा, अब्बू और मम्मी फिशिंग रॉड पकड़ करके बोट के पिछले हिस्से में आकर के खड़े हो गए। टूटू और स्वीटू को इंतजार था कि कब ये लोग मजे मजे की मछलियाँ पकड़ेंगे। मैंडी अकेले बोट में एक जगह बैठी हुई थी। वो इन लोगों के साथ घूमने तो आ गई थी मगर बार बार वो एक ही बात सोच रही थी कि ग्रैनी और रॉड आइसक्रीम मैन ने आपस में क्या बातें की। ग्रैनी ने रॉड आइसक्रीम मैन को वो जगह बता दी थी जहां पर ईवल नन बंद थी। रॉड आइसक्रीम मैन और जेसन वहां पर पहुंच चुके थे। अरे जेसन, ईवल नन यहीं पर है। मैंडी ने बहुत साल पहले ढांचा भाई के साथ मिलकर के ईवल नन को इस सीक्रेट चेंबर में बंद कर दिया था। जैसा कि आप लोगों ने सीजन 1 में देखा था, क्या ईवल नन अब मर चुकी थी यहाँ? मैं आ गया ईवल नन, तुम्हारा बेटा आ गया। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम जमीन पे क्यों गिरी हुई हो? उठो, तुम्हारा बेटा रॉड आ गया है। कौन हो तुम? मुझे माँ क्यों कह रहे हो? चश्मा लगा करके देखती हूँ कि कौन है। हाँ? मेरे बच्चे, रॉड आइसक्रीम मैन, तुम मुझे बचाने आ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दोनों खुशी में एक दूसरे से गले मिल गए। ईवल नन ने पूछा,
तुमको किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? मुझे ग्रैनी ने तुम्हारे बारे में बताया। ग्रैनी? ग्रैनी तो जानती थी कि मैं कई साल से यहाँ बंद हूँ, फिर भी वो मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आई। मैं नहीं छोड़ूंगी ग्रैनी को। अरे ग्रैनी तो अभी खुद जेल में बंद है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। अच्छा, ग्रैनी खुद फंसी हुई है तो इसलिए तुम्हें भेजा कि मुझे यहाँ से छुड़ा सके। रॉड, मेरे बच्चे, बंद रहने दो ग्रैनी को वहीं। फिर ये दोनों बाहर आ गए। जेसन को देख करके ईवल नन बोली, कौन है ये? नहीं छोड़ूंगी। अरे माँ, दोस्त है ये मेरा, डरने की जरूरत नहीं। अच्छा। दादा और मम्मी ने मिलकर के बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। मैंडी ने कहा, इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली, चलें, अब बहुत देर हो गई है, हमें घर वापस चलना चाहिए। हमें वापस जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है कैप्टन भाई, बोट स्टार्ट करें, वापस चलना है। ठीक है मैंडी, मैं बोट स्टार्ट करता हूँ, आप लोग बैठ जाएं। ईवल नन को लेकर के ये लोग जंगल में अपने घर की तरफ जा रहे थे। रॉड ने कहा, हम लोग मैंडी, लतीफा फैमिली और पुलिस से तंग आ चुके हैं। वो हमें कोई काम नहीं करने देते, हमें उन्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। मैंडी और ढांचा भाई ने मिल करके ही तो मुझे सीक्रेट चेंबर में बंद किया था। नहीं छोड़ूंगी मैं मैंडी को। एक घंटे से ज़्यादा हो गया इन लोगों को बोट में बैठे हुए, मगर बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और अब तो अंधेरा भी होता जा रहा था। सब बहुत परेशान हो गए थे। मैंडी ने पूछा, क्या हो गया कैप्टन साहब, ये बोट स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? बोट को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। टूटू ने कहा, अरे आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? फ़ोन करके किसी दूसरी बोट को मंगवा लें, फिर हम उसमें चले जाएंगे। अरे टूटू, यहाँ बीच समंदर में मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते। मैंडी, इस बोट का इंजन ख़राब हो गया है, अब ये बोट नहीं चल सकती। तो अब क्या हम यहाँ बीच समंदर में रहेंगे? अगर कोई बोट 3 दिन तक वापस ना आए, फिर उसको ढूंढने के लिए लोग आते हैं, उससे पहले नहीं। 3 दिन से पहले कोई नहीं आएगा मदद के लिए? ओह नो। मैंडी को यह भी फिक्र हो रही थी कि कहीं पीछे में ग्रैनी भाग ना जाए।